वार्ता फेल होने पर ईरान का एक और बयान सामने आया है। जंग से अमेरिका को कुछ नहीं मिला, बातचीत में सब हासिल करना चाहता था अमेरिका। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी भी बंद है, यह कहा ईरान ने। जेडी वेंस खाली हाथ लौट रहे हैं, ईरान की तरफ से यह साफ तौर पर बताया गया। और हमारे साथ वंदना झिंगन जी भी मौजूद हैं। वंदना जी, पाकिस्तान का रोल क्या रहा, क्या नहीं रहा, यह महत्वपूर्ण है नहीं। पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था, पाकिस्तान की सरजमीन पर यह मीटिंग हो रही थी, इसलिए पाकिस्तान का जिक्र भी हो रहा है, वरना शायद हम जरूरी भी नहीं समझते पाकिस्तान का जिक्र करना। लेकिन अमेरिका किन इरादों के साथ पाकिस्तान पहुंचा था, किन इरादों के साथ समझौते को लेकर बातचीत हो रही थी, और अमेरिका की तरफ से ऐसा क्या किया गया जिसे ग्रेट ऑफर, बेस्ट ऑफर करार दे रहे हैं जेडी वेंस? क्या नया उन्होंने ऐसा प्रस्तुत कर दिया ईरान के सामने, यह अभी तक सामने नहीं आया? देखिए, आपके माननीय जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं मिस्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जो पहले एक शब्द कहा था उसमें दो राय नहीं है। वो पहले ही कह चुके थे भारत दलाल नहीं है, पाकिस्तान दलाल है, वो सब जानते हैं। बात आई अमेरिका की, उसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ कि अमेरिका ने पहले दिन से ही क्लियर करके रखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो वेंस जा भी नहीं रहे थे, बट लेकिन जब ही बात हुआ कि अच्छा होगा बातचीत, और हमको पूरी तरह से उम्मीद थी कि ये जब सीज फायर भी अनाउंस हुआ है, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते को सब लोग जानते हैं, ये आप भी मानते हैं। और अमेरिका इजराइल के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, दुख में जो भी समय आया। जब ही आपने बात किया है, जो साइट की आप बात कर रहे हैं 2023 अक्टूबर 7, मैं वहां थी दिसंबर के महीने में, और उस चीज को किस किस ने माना? भारत ने माना था उसको। अमेरिका पूरा सपोर्ट दे रहा है उस चीज का, पाकिस्तान तो कभी मांगेगा नहीं। और दूसरी बात है, एक और इससे बड़ा भद्दा मजाक कहाँ होगा कि पीस वार्ता के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप अपने यहाँ पीस वार्ता रखना चाहते हैं, जहां आपके देश में कितना पीस है वो आप जानते हैं। उधर बलूच हैं, उधर अफगानी है, और क्या क्या मुंह खुलवाना चाहते हैं ये हम सब जानते हैं। तो अमेरिका का स्टैंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमेरिका का स्टैंड पहले दिन से बिल्कुल क्लियर था कि दिस हैज टू बी, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीटली स्टॉप, एंड दे नेवर सेड दैट वी विल नॉट फाइट विद लेबनान। उन्होंने पहले से ये कह के रखा। बिल्कुल, और ये ईरान की तरफ से कहा गया था कि बातचीत तभी संभव है जब लेबनान में जो हमले हैं बंद होंगे। जहांगीर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। आ रहे जहांगीर जी, आपके पास आ रहे हैं। हॉर्मुज़ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोल देंगे। ट्रंप ये विश्वास दिला रहे हैं पूरी दुनिया को, और सच्चाई यह है कि अब जो अमेरिकी जहाज हैं वो भी क्या गुजर पाएंगे, इसको लेकर एक बड़ा संशय और डर अमेरिका के भीतर ही नजर आ रहा है। और बातचीत फेल, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोल देंगे। कैसे, ये पूरी दुनिया जानती है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों पर ईरान का हमला हुआ है। 2 युद्धपोतों ने हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरानी नौसेना ने अमेरिका के युद्धपोतों पर ड्रोन दागे हैं। ड्रोन अटैक की वजह से वापस लौटे अमेरिकी जहाज, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी युद्धपोतों पर ईरानी नौसेना ने कर दिया है ड्रोन अटैक। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ब्लूमबर्ग ने थोड़ी देर पहले ये खबर दी है, ये खबर ब्रेक की है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तनाव किस कदर बढ़ने जा रहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर। और देखिए, एक और बड़ी खबर, इस वार्ता के फेल होने के बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय ने फिर से आरोप लगा दिया है, युद्ध के लिए बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार है। तुर्की का यह कहना है नेतन्याहू को जवाबदेह ठहराया जाए, शांति प्रयासों को रोक रहे नेतन्याहू जेल जाने से बचने की कोशिश में जुटे हैं। तो क्या बातचीत के माहौल जो तैयार किया उसके बीच हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में जो हमले किए गए, क्या इसके लिए कसूरवार तुर्की ठहरा रहा है नेतन्याहू को? जी हां, सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है और कह रहा है कि नेतन्याहू के रुख की वजह से ही बातचीत का, समझौते की कोशिशों का यह हश्र हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का नेतन्याहू पर बड़ा आरोप, गाजा में नरसंहार करवाने का आरोप लगाया है। नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो, हताश हो चुके हैं नेतन्याहू। ये खुद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की तरफ से कहा गया है। नेतन्याहू का कोई दोस्त नहीं है, ये कह रहे हैं एर्दोगन। तो देखिए, नेतन्याहू पूरी तरह से हताश हो चुके हैं और तुर्की का जो बड़ा रुख सामने आ रहा है वो ये साफ तौर पर यह बताने की कोशिश दिखता है कि इजराइल ही इस वार्ता के डीरेल होने का सबसे बड़ा रीजन है। मेजर जनरल संजय सोय साहब, तुर्की की बातों में कितना दम नजर आता है आपको?
नहीं, बिल्कुल समीर, मैं इस चीज़ से पूरी तरह सहमत हूँ। और देखिए, ना केवल तुर्की बल्कि यूरोप के भी कई देशों ने इसका विरोध किया था जब इजराइल ने लगातार लेबनान पर हमले जारी रखे। दो बातें हैं यहाँ पर। देखिए समीर, जब अमेरिका और ईरान की बातचीत चल रही है तो मेरे ख्याल से इजराइल पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले भी इस तरह की बातचीत आई थी क्योंकि जब इजराइल की सुरक्षा का सवाल पैदा होता है तो क्या उसके पूरे कंसर्न्स को टैकल किया गया है? क्योंकि हिजबुल्लाह जो भी बोले एक आतंकवादी ग्रुप है, उसको अगर वो लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको हैंडल करना है। लेकिन हिजबुल्लाह जब ईरान की मानता तो है अमेरिका जी, जब ईरान की बात होती है तभी भी ईरान का अगर मिसाइल प्रोग्राम चलता रहता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहता है, तो इजराइल को अपना खतरा लगता है, उनकी अपनी सुरक्षा खतरा लगता है। तो यहाँ पर देखा जाए, अगर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, खाली इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इजराइल की अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वो एक्शन ले रहा है। तब तो इजराइल का ही पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर रखा जा रहा है क्या? अमेरिका की ऐसी कौन सी कमजोर नस दबी हुई है या दबा ली है बेंजामिन नेतन्याहू ने, जिसके चलते वो जो चाह रहे हैं वैसा ही अमेरिका कर रहा है, बिना ये सोचे समझे कि अमेरिका पर खुद इसका प्रभाव क्या होगा? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर जैसे कि अभी प्रोफेसर अभिषेक बता रहे थे कि वो जो इजरायली लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है और अमेरिका आज इजराइल के साथ आज नहीं सालों से जुड़ा हुआ है। कारण क्या है कि जो ज्यूइश पॉपुलेशन है, जो वहाँ पर जो टॉप जो लीडरशिप है, जो टॉप बिजनेस है, जो पैसा है, वो आज इजरायली ज्यूइश लॉबी के पास है, जिसके कारण से अमेरिका आज से नहीं हजारों, मतलब जब से इजराइल का क्रिएशन हुआ तब से अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका मजबूर है एक तरह से, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आज डोमेस्टिक प्रेशर हैं जिसकी वजह से अमेरिका आया था पीस टॉक्स के लिए और काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी जेन्युइन इंटेंशन के साथ जेडी वैंस आए थे कि शायद कुछ बात बने, शायद एक आध बातचीत मान जाए। सवाल तो सर यही है संजय सोई सर कि अमेरिका में विद इन द कंट्री ये प्रेशर लगातार बिल्डअप होता नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि तुरंत युद्ध को रोका जाए, लेकिन क्या इजराइल का सिर्फ रुख सामने रखना, उसी के कहने पर जो वो कह रहा है वैसा करना क्या मजबूरी है? ये सवाल अभी भी कायम है।